नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की एक और रोचक कहानी अमर फल बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कहानी। फिर एक दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे। तभी वृंदा नाम की पुतली बोली, रुकिए महाराज, इस सिंहासन पर तो विक्रम जैसा राजा ही बैठ सकता है। राजा भोज ने पूछा, कैसे थे राजा विक्रम? उनकी कोई बात मुझे बताओ। पुतली ने कहानी शुरू की। एक बार राजा विक्रम सरोवर के किनारे बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ की एक डाल पर तोता और मैना बैठे थे। मैना बोली, आज इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? तोता बोला, अपने एक मित्र तोते के दुख से मैं दुखी हूं। मैना ने पूछा, ऐसा क्या दुख है तुम्हारे मित्र को? तोते ने कहा, मेरा यह मित्र मुझसे मिला, तब पहले तो वह मेरे गले लगकर खूब रोया, फिर शांत हुआ तो उसने मुझे यह बात बताई। हिमालय के पास एक घना जंगल है, उसमें तरह तरह के पेड़ हैं और तरह तरह के पक्षी हैं। उस वन में सरोवर के किनारे मैं रहता हूं। वहां मेरा एक मित्र तोता मुझसे मिलने आया था। विदा लेते समय उसने मुझे एक अमर फल भेंट में दिया। उस अमर फल को खाने वाला हमेशा जवान रहता है और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह अमर फल मैंने राजा इंद्रजीत को देने का निश्चय किया। राजा इंद्रजीत को पक्षी बहुत प्रिय थे। पक्षियों के लिए उन्होंने विशाल उपवन बनवाया था और उसमें पक्षियों को पकड़ने अथवा उनका शिकार करने की मनाही थी। मैंने राजा इंद्रजीत को अमर फल दिया तो वे बहुत खुश हुए। राजा ने सोचा, इस अमर फल को मैं अकेला खाऊं और अमर होऊं, इसके बजाय इसे बगीचे में बो दिया जाए तो? राजा ने अमर फल माली को दिया। माली ने उसे राजा के बगीचे में बो दिया। माली अमर फल के पौधे की खूब देखभाल करता। धीरे धीरे अमर फल का पौधा बड़ा हुआ। उसकी हर डाली पर छोटी छोटी कलियां लगी। कलियों में से फूल और बाद में फूलों में से नन्हे नन्हे अमर फल निकले। धीरे धीरे अमर फल बड़े होने लगे। अब माली अमर फलों के पकने का इंतजार करने लगा। एक डाल पर पहला अमर फल पका। यह देखकर माली बहुत खुश हुआ। पका हुआ अमर फल माली ने दरबार में ले जाकर राजा को दिया। पहला अमर फल राजा ने मंदिर में भगवान को भेंट किया। भगवान को चढ़ाया हुआ फल पुजारी को मिला। पुजारी बहुत प्रसन्न हुआ। अमर फल लेकर वह घर पहुंचा। अमर फल के 4 टुकड़े किए और परिवार में सबको देते हुए बोला, आज तो मंदिर से अमर फल का प्रसाद मिला है, लो लो सब खाओ। पुजारी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, चारों व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक यह प्रसाद खाया। कुछ ही देर में चारों के शरीर नीले भूरे होने लगे। राजवैद्य को बुलाया गया, पर इसके पहले ही उन चारों के प्राण निकल गए। राजवैद्य ने चारों के मृत शरीर की जांच की और फिर कहा, चारों की मृत्यु कोई जहरीला फल खाने से हुई है। यह जानकर राजा क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा उनको ऐसा जहरीला फल एक पक्षी ने दिया था, इसलिए राजा ने सभी पक्षियों को मार डालने का आदेश दिया। पक्षियों सहित सारा उपवन जला दो। एक वृद्ध मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज थोड़ा धीरज रखिए, कभी कभी चमत्कार होते हैं और मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं, इसलिए 3-4 दिन इंतजार कीजिए। महाराज कोई उपाय अवश्य निकलेगा। सभी पक्षियों को वन सहित जला डालने का पाप मत कीजिए। राजा इंद्रजीत मान गए। इस तरह राजा ने 4 दिन की अवधि तो दी है, लेकिन मरे हुए लोग कैसे जीवित होंगे? मेरे कारण सभी पक्षी जल मरेंगे। राजा के हुक्म की जानकारी मिलते ही वन के सभी पक्षी मूक हो गए हैं। फूलों से उनकी सुगंध चली गई है। पेड़ों की टहनियां और पत्ते सूखने लगे हैं। यदि 4 दिन में कोई चमत्कार न हुआ तो मैं गंगा में डूब मरूंगा। तभी मैना बोली, तुम जल्दी से उड़ो और राजा विक्रम के पास जाओ। वे अवश्य कोई चमत्कार करेंगे और पक्षियों को बचाएंगे। तोता मैना की यह बात सुनकर राजा विक्रम बरगद के पेड़ के नीचे से खड़े हुए और बोले, मैं ही राजा विक्रम हूं। तुम दोनों की सारी बात मैंने सुनी है। तुम पक्षियों की चिंता मत करो, मैं उन पक्षियों को बचा लूंगा। यह कहकर राजा विक्रम तुरंत घोड़े पर सवार हुए और हवा की गति से चल पड़े राजा इंद्रजीत के नगर में। दोनों राजा एक दूसरे से गले लगे। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद
राजा विक्रम ने इंद्रजीत से कहा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश अमर फल जहरीला हो गया हो। इनमें बेचारे सभी पक्षियों का क्या दोष, उन्हें जीवन दान दीजिए। राजा इंद्रजीत ने कहा, एक शर्त पर मैं पक्षियों को जीवन दान दे सकता हूं। राजा विक्रम ने पूछा, आपकी शर्त क्या है? इंद्रजीत ने कहा, जहरीले अमर फल को फिर से अमृत जैसा बना दीजिए। इस कार्य के लिए राजा विक्रम ने 2 दिन का समय मांग लिया। इसके बाद राजा विक्रम ने हरसिद्धि माता का ध्यान किया। मां प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे मन की बात मैं जानती हूं, पर जहरीले अमर फल को फिर से अमृत जैसा बनाना सरल नहीं है। फिर भी मैं उपाय बताती हूं, पर यह काम तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। फिर हरसिद्धि माता ने अमर फल के रहस्य की बात बताई। जब माली ने अमर फल बोया था, तब एक मणिधर जहरीले नाग ने उस अमर फल को डसा था। फिर तो जैसा बीज वैसा वृक्ष, इसलिए उस वृक्ष पर जहरीले फल लगे। राजा विक्रम ने अधीरता पूर्वक पूछा, तो अब इस जहरीले फल को अमर फल बनाने के लिए क्या किया जाए? माता ने कहा, राजा के बगीचे में कदम के वृक्ष के नीचे वह मणिधर नाग रहता है। उस नाग के एक दांत में जहर है और दूसरे दांत में अमृत। अमृत वाले दांत से यदि वह जहरीले फल को डस ले तो वे फिर से अमर फल बन जाएंगे। यह कहकर हरसिद्धि माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा विक्रम तुरंत पहुंचे राजा इंद्रजीत के बगीचे में। कदम के वृक्ष के पास जाकर देखा तो मणिधर नाग। राजा विक्रम ने मणिधर नाग को प्रणाम करके अपना परिचय दिया, फिर उसे अपने आने का उद्देश्य बताया। मणिधर नाग बोला, हे राजा, आप वन सहित पक्षियों की जान बचाने के लिए निकले हैं। यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर क्या करूं? इस जहरीले बीज को मैं अमृत वाले दांत से डसूंगा तो मेरे तलवे में भयानक जलन होगी। राजा विक्रम ने पूछा, उस जलन को दूर करने का उपाय क्या है? मणिधर नाग ने जवाब दिया, जहरीले बीज को डसने के बाद अगले ही क्षण मुझे किसी और को डसना पड़ेगा। मैं जिसे डसूंगा उसके पूरे शरीर में भयानक जलन होने लगेगी और असह्य पीड़ा के कारण अंत में वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। बस इतनी सी बात है, राजा विक्रम बोले। उन्होंने आगे कहा, जहरीले बीज को डसने के बाद अगले ही क्षण तुम मुझे डस लेना। यदि इतने सारे पक्षियों और वृक्षों की जान बचती हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर मणिधर नाग क्षण भर राजा की ओर देखता ही रहा। फिर उसने राजा को प्रणाम करके जहरीले बीज को अमृत वाले दांत से डसा और अगले ही क्षण उसने राजा विक्रम को भी डस लिया। इस हलाहल जहर के प्रभाव से राजा विक्रम के अंग अंग में भयानक जलन होने लगी। राजा असह्य पीड़ा से तड़पने लगे। अब उनकी जान बचने की आशा नहीं थी। पर तभी वहां वेताल आ पहुंचा। उसने राजा विक्रम की दशा देखी। फिर वह तुरंत हवा की गति से हिमालय गया और वहां से कोई वनस्पति ले आया। डसी हुई जगह पर उस वनस्पति के पत्ते रखते ही राजा के शरीर से जहर उतर गया और अंग अंग में हो रही असह्य जलन शांत हो गई। इसके बाद राजा विक्रम इंद्रजीत के दरबार में पहुंचे। उन्हें अमर फल देते हुए बोले, अब यह अमर फल खाकर देखिए। अब इसमें जरा भी जहर नहीं है, केवल अमृत ही अमृत है। पर जहर की परख कौन करे? अमर फल खाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में रक्त पित्त की बीमारी से पीड़ित एक बुढ़िया ने अमर फल खाया। तभी चमत्कार हुआ, उसकी बीमारी गायब हो गई और वह बुढ़िया जवान हो गई। राजा इंद्रजीत बोले, वाह राजा विक्रम वाह, आप जैसा परोपकारी राजा मैंने दूसरा नहीं देखा। फिर राजा इंद्रजीत ने अपना आदेश वापस ले लिया। जो वन मूक हो गया था वह फिर से पक्षियों के कलरव से गूंज उठा। फूल फिर महक उठे। सभी की खुशियों का पार न रहा। ऐसे थे हमारे राजा विक्रम। यह कहकर वृंदा नाम की पुतली आकाश की ओर उड़ गई। तो यह थी आज की कहानी अमर फल। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही बहुत ही रोचक कहानी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।